गजब का ट्रेंड चला हुआ है देश में। कहीं किसी मस्जिद पर बवाल होता है, कुछ लोग मारे जाते हैं, पुलिस घायल होती है और चले आते हैं अखिलेश यादव जैसे कुछ नेता और राहुल गांधी जैसे कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने। मतलब इधर बेवजह लोगों की जानें जा रही हैं और उपचुनाव में मुंह के बल गिरे अखिलेश और राहुल गांधी, जो कि महाराष्ट्र के चुनाव में मुंह के बल गिरे हैं, उन्हें बस किसी भी तरह योगी सरकार की बदनामी करनी है। मगर शायद वो ये नहीं जानते कि इन तरह के हथकंडों के कारण ही उन्हें उपचुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में जनता ने नकार दिया है। बताएंगे आपको अखिलेश और राहुल ने कैसे संभल की जामा मस्जिद पर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। पर उससे पहले आय ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आय ऑन भारत। देखिए, अखिलेश की राजनीति को समझने से पहले आपको संभल की मस्जिद पर जो ये पूरा विवाद है, ये समझना जरूरी है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पिता और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन के साथ मिलकर और 8 लोगों के साथ मिलकर उनकी ओर से 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन में वाद दायर किया। उनका दावा था कि संभल की शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश राघव को सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट ने सर्वे का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को ये आदेश दिया है कि वो कोर्ट के सामने पेश करें। यह 29 नवंबर तक कोर्ट के सामने प्रस्तुत करा जाना चाहिए। अब जरा आपको टाइमलाइन के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस दिन क्या हुआ। कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को शाम को टीम सर्वे करने के लिए पहुंची। टीम ने करीब 2 घंटे तक सर्वे किया। 21 नवंबर को मस्जिद के आसपास कैमरे लगाए गए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। 22 नवंबर को सर्वे के बाद पहली जुमे की नमाज हुई। सुबह से ही बड़ी संख्या में विशेष समुदाय के लोग एकत्र होने लगे। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए मामले को शांत कराया और 24 नवंबर को दोबारा सर्वे करने पहुंची टीम पर पत्थरबाजी हुई। यह समझने के बाद अब आपके लिए यह जानना आसान होगा कि अखिलेश किस तरह से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर ये विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमाण है इस बात का कि देश में विशेष समुदाय किस कदर जरा सी बात पर इंटॉलरेंट हो जाता है, पुलिस प्रशासन पर आक्रमण हो जाता है और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आता। कल यानी 24 नवंबर को जब एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में दूसरी बार टीम सर्वे करने के लिए पहुंची तो सर्वे की सूचना इलाके में आग की तरफ फैल गई। जैसे ही लोगों को पता चला कि मस्जिद की ओर भीड़ पहुंचने लगी और सुबह करीब 9 बजे भीड़ को हटाने का प्रयास शुरू किया गया तो पहले धक्का मुक्की हुई और बाद में भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस ने हवाई फायरिंग कर भीड़ को भगाने का प्रयास किया, मगर दूसरी ओर से फायरिंग की गई। मस्जिद में आमतौर पर रविवार दोपहर से नमाज शुरू होती है, नमाज होती है दोपहर में। ऐसे में सर्वे करने वाली टीम को इससे पहले आने के लिए कहा गया था ताकि नमाज भी शांतिपूर्वक हो जाए। मस्जिद में सर्वे टीम दाखिल होते ही पुलिसकर्मी मस्जिद के बाहर खड़े होते हैं। इसी बीच हिंसा पर उतारू उन्मादू भीड़ पर पथराव करने लगती है। इस पथराव के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान पथराव इतना हुआ कि हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस बवाल के बीच मस्जिद का सर्वे रुक जाता है और फिर शांति होने पर शुरू होता है। इसके बाद 11 बजे सर्वे टीम अपना पूरा काम करके निकल जाती है। वहीं हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने संभल तहसील में 25 नवंबर को नर्सरी से लेकर 12वीं तक की स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए और संभल तहसील में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। अब तक पुलिस ने इस हिंसा से जुड़े 21 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही बिना इजाजत के किसी भी नेता और संगठन की शहर में एंट्री बैन होगी। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक ऐसा सर्वे जो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, एक ऐसा सर्वे जो कानून के दायरे में हो रहा है, एक ऐसा सर्वे जो सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि सच का पता लगाया जा सके, उसको लेकर इस तरीके का हंगामा मच रहा है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जो चप्पलें आप देख रहे हैं, ये वो चप्पलें हैं जो या तो पुलिस पर फेंक कर मारी गई या तो भगदड़ के बीच पैरों से खुल गई। आप तस्वीरों से साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा उस वक्त जब ये झड़प हो रही होगी। आपको लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त तक का अपडेट ये है कि संभल में जामा मस्जिद में रविवार को सर्वे के काम को दौरान हुई हिंसा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 30 नवंबर तक जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। यानी कि बिल्कुल युद्ध स्तर पर मामले को निपटने की कोशिश की जा रही है। 2500 लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं, यानी जो लोग इस हिंसा में इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान करते हुए मामला दर्ज किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। सांसद के अलावा स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद इनके बेटे पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पर ही दंगाइयों को भड़काने का आरोप लगा है। मामला इतना बढ़ चुका है कि 30 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
आपको सीधे लिए चलते हैं विष्णु शंकर जैन के पास और सुनवाते हैं कि उनके इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। फिर आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा की बात भी सुनवाते हैं। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा, और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है। और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा। अब जरा सोचिए, इतना संवेदनशील मामला जिसमें पुलिस को जान से मारने पर लोग उतारू हो चुके हैं, ऐसे समय में भी कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रहे। राहुल गांधी पूरे मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने ट्वीट किया है कि संभल उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपने को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और को बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना ना किसी के हित में है, ना प्रदेश के हित में है, ना देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिक और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। चलिए इनका हिसाब तो करेंगे, पर अखिलेश की बात भी आपको सुनवा लेते हैं। संभल के मामले पर अखिलेश यादव का कहना है कि सपा अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में वोटों की लूट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने संभल में बवाल करा दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब एक बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो चुका है तो दोबारा इसकी क्या जरूरत थी। संभल में हुए बवाल को लेकर उन्होंने सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके सुप्रीम कोर्ट से मामले पर संज्ञान लेने की मांग कही। उन्होंने लिखा कि जो लोग मौके पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से नारेबाजी करने वाले लोगों को साथ लेकर आए थे, उनके विरुद्ध शांति और सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही बार एसोसिएशन भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने संभल में हुए बवाल पर कहा कि सर्वे के दौरान जो हुआ उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। प्रियंका वाड्रा ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट कर अपनी बात कही। प्रियंका ने लिखा कि संभल उत्तर प्रदेश में अचानक उठे विवाद को लेकर राज्य सरकार का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने संवेदनशील मामले में बिना दूसरे पक्ष को सुने, बिना दोनों पक्षों को विश्वास में लिए प्रशासन ने जिस तरह से हड़बड़ी में कार्रवाई की, वह दिखाता है कि सरकार ने खुद माहौल खराब किया। प्रशासन ने जरूरी प्रक्रिया और कर्तव्य का पालन भी जरूरी नहीं समझा। सत्ता में बैठकर भेदभाव, अत्याचार और फूट डालने का प्रयास करना ना जनता के हित में है, ना देश के हित में। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेकर न्याय करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से मेरी अपील है कि हर हाल में शांति बनाए रखें। अब सवाल उठता है कि इन पत्थरबाजों पर कोई विपक्ष का नेता बोलने को तैयार क्यों नहीं होता। जिस तरह से कश्मीर के पत्थरबाज इन्हें बच्चे लगते थे, क्या उसी तरीके से संभल के पत्थरबाज भी इन्हें बच्चे लगते हैं क्या? और अखिलेश ये कैसी बात कर रहे हैं? उनका कहना है कि उपचुनाव में आए नतीजों से ध्यान भटकाने के लिए सब बीजेपी कर रही है। भाई, आप सीधे तौर पर क्यों नहीं मानने को तैयार होते हैं कि आप चुनाव तो हार गए, तो आप ये मान लीजिए कि हाँ, हार हुई है। अब अगली बार चुनाव जीतने की तैयारी मजबूत करेंगे, जनता के बीच मजबूती के साथ जाएंगे। मतलब जिस जगह हिंसा इतनी बढ़ गई थी, वहां पर पुलिस बल का उपयोग नहीं होता तो क्या होता, आप सोच भी नहीं सकते कितने लोगों की जान जाती। वहां मौजूद सर्वे की टीम जान खतरे में थी। मतलब आप कैसे इस तरीके की हिंसा पर एक शब्द भी नहीं बोलते। और राहुल गांधी भी निकल पड़े हैं अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए। उन्होंने जो बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि जल्दबाजी हुई है, मतलब कैसी जल्दबाजी? मतलब जब तक 8-10 पुलिस वाले मारे नहीं जाते, सैकड़ों के सर नहीं फूटते, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। यही कारण है कि जनता आपको समर्थन देने से घबराती है। यही कारण है कि आपकी दुर्गति हुई है। और यही कारण है कि आज इन तरीके के हिंसावादी लोगों को हौसला मिलता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।